प्रोजेक्ट में उनको हम पेड नहीं करेंगे। जो हमको फंड मिला है IOE के तहत उसमें प्रावधान है जो 25,380 रुपया पर मंथ जो है उसको दिया जाएगा। एक तो मैं कहूँगा जो प्रश्न ही गलत है, कोई विज्ञापन नहीं निकला है। ये प्रोजेक्ट फाइलों को रखना है, उसके लिए एक विज्ञापन जरूर निकला है। उसका काम रहेगा टंकन आदि करना और उसकी योग्यता जो है PG और हमने ये रखा है जो एनी सब्जेक्ट किसी विषय से हो, लेकिन कंप्यूटर का ज्ञान जो है एसेंशियल है। और प्रोजेक्ट में उनको हम पेड नहीं करेंगे। जो हमको फंड मिला है IOE के तहत उसमें प्रावधान है जो 25,380 रुपया पर मंथ जो है उसको दिया जाएगा। इसमें क्या मनुस्मृति के बारे में जो बताते हैं आप उसको सहयोगी के रूप में वो रहेंगे क्या? नहीं, देखिए प्रोजेक्ट फाइलों को तो वो हमारे निर्देशन में काम करेगा, उसको मैं जैसा कहूँगा वो वैसा काम करेगा। और मनुस्मृति में मेरा ये भी उस पर ये है, एक्चुअली मैं चाहता हूँ, देखिए संविधान में भी समय के अनुसार कुछ न कुछ संशोधन होता है। तो मैं यद्यपि मुझे अभी तक अध्ययन में कहीं इस तरह का प्रसंग नहीं मिला है, लेकिन यदि ऐसा प्रसंग भी मुझे कहीं मिलता है जो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक नहीं है, तो मैं वहाँ भी जो है अपना मंतव्य देने का प्रयास करूँगा। सर, मनुस्मृति के 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में एक है कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, शादी के बाद पति उसका संरक्षण होना चाहिए, पति के मौत के बाद भी बच्चों का दया पर निर्भर रहना चाहिए, किसी भी स्थिति में एक महिला आज़ाद नहीं हो सकती। इस पे बड़ा विवाद रहा। देखिए ये जो है आपका जो है आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है। हम कहते हैं जो जब कन्या अविवाहिता रहती है तो आपकी बहन है, आप उसका संरक्षण करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं। आप यदि पिता हैं, मैं यदि पिता हूँ तो अपनी पुत्री का संरक्षण करता हूँ कि नहीं करता हूँ? करता हूँ। और नहीं करता हूँ तो अनुचित करता हूँ। उसका विवाह हो जाता है, वो विवाहिता हो जाती है, उसके बाद उनका जो है देखभाल कौन करता है? पति करता है। यदि नहीं करता है तो आप तो कोर्ट चले जाते हैं, पंचायत बिठा देते हैं। लेकिन सर जो बातें कही जा रही हैं कि एक दूसरी बात, जब वो वृद्धावस्था में आती है उसके बाद उनकी पुत्री या पुत्र को उसकी रक्षा करना ही चाहिए। यदि नहीं करता, आज समाज में विगत 2-3 दशक से जिस प्रकार मानवीय मूल्य का ह्रास हो रहा है वह मानव मात्र के लिए गंभीर चिंता का विषय है। क्योंकि वृद्धावस्था में जो है बच्चे बाहर चले जाते हैं, माता पिता जो की बड़ी उपेक्षा होती है। तो यदि ये चीज़ कहा गया है जो उनको संरक्षण देना चाहिए, तो ये तो जान करके हमको प्रसन्न होना चाहिए। जो भाई शास्त्र ये बता रहा है जो उनको कभी भी जो है मतलब असहाय नहीं होने देना चाहिए। प्रसंग देखिए ना। तो क्या जो बातें कही जा रही है कि मनुस्मृति पढ़ने के लिए फेलोशिप दी जा रही है BHU द्वारा, वो बात क्या निराधार है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मनुस्मृति पढ़ने के लिए क्या, धर्मशास्त्र मीमांसा विभाग जब से प्रारंभ हुआ है विश्वविद्यालय में तब से मनुस्मृति पढ़ाया जा रहा है। चाहे 50 बरस हुआ, 100 बरस हुआ, जितना बरस हो गया आप देख लीजिए इतिहास। और यही नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ धर्मशास्त्र विभाग है वहाँ मनुस्मृति न हो तो आप मुझे बताइए। हर जगह मनुस्मृति है, हर जगह पढ़ाया जा रहा है। और हमारे यहाँ जो है छात्र सभी वर्ग से SC भी पढ़ते हैं, ST भी पढ़ते हैं, OBC भी पढ़ते हैं। जो पढ़ेगा उसको नहीं, ये बिल्कुल अनुचित, निराधार, असत्य और भ्रामक स्थिति है। ये बिल्कुल नहीं है।